ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि 3 अप्रैल यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है बुधवार 3 अप्रैल का, और ये है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। फटाफट बताएंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ने किस तरीके से बनाया कारोबार और आगे उससे क्या निकल कर आता है डेटा को देख के। मगर उससे पहले आप अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लगातार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो भी सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन है, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। उसके अलावा वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट्स देना ना भूलें। चलिए निफ्टी 50 के बात करते हैं। देखिए, मंगलवार यानी कि 2 अप्रैल निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो थी 22,453, 22,453 के लेवल। और आज क्या हुआ, कल ही हमें एक इंडिकेशन मिल चुका था कि बाजार एक छोटी सी गिरावट दिखा सकता है, और ये गिरावट अच्छी होगी हमारे हिंदुस्तान बाजार के लिए कि ताकि हमें एंट्री करने का एक सही मौका फिर से मिले उन लोगों के लिए, स्पेशली जिन्होंने बाजार की तेजी के वक्त एंट्री नहीं कर पाए। और कल यूएस के मार्केट की काफी 1% से ज्यादा की बड़ी गिरावट के साथ बाजार क्लोज हुए थे, और उसका इंपैक्ट आज हमें सुबह सुबह अपने सारे इंडेक्सेस पे देखने को मिला। इसी के साथ बाजार ओपन होता है निफ्टी तकरीबन एक गैप डाउन ओपनिंग 67 पॉइंट की, और वहां पर निफ्टी की ओपनिंग थी 22,386, 22,386 के लेवल पे। और आप देखेंगे पहले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले तो बाजार ने कोशिश करी कि वापस से 22,400 के ऊपर जाने के ऊपर सस्टेन करने की, मगर क्योंकि जो पैनिक का माहौल था, यहां पे था पैनिक का माहौल था, उसकी वजह से बाजार गिरता है। और 15 मिनट के अंदर यानी कि 9:25 के आसपास बाजार पहुंच चुका था निफ्टी स्पेशली अपने डे लो के लेवल पे, जो कि थे 22,347, 22,347। अब देखिए, जैसा कि केएनपी टीम अपनी ट्रेड सेटअप पे शेयर करना शुरू कर चुकी है आप लोगों के साथ अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अलावा, वहां पर कल की वीडियो में हमने क्या बताया था आपको, कॉल साइड में आपको एंट्री लेनी है निफ्टी में पहला 22,350 के लेवल के आने पास, और आपको खरीदना है 22,200 की कॉल। आप जाके देख सकते हैं कल की वीडियो, वहां पर बना होगा आपका शानदार प्रॉफिट, अगर आप बिना डरे बिना घबराए हमारे लेवल्स पे एंट्री करेंगे। अगर लेवल आते हैं तो, अगर लेवल नहीं आता आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, 5 मिनट का इंतजार करना है। और देखिए 5 मिनट के इंतजार के बाद आपकी पोजीशन बनी थी वहां पे एंट्री करने की तकरीबन 9:25 से 9:30 पे, और वहां से बनाया आपने शानदार प्रॉफिट, क्योंकि आज फिर जो निफ्टी का डे हाई का लेवल था वो था 22,521। हाँ, ऑल टाइम हाई नहीं लगा, सिर्फ हम 9 पॉइंट से दूर रहे, मगर बहुत अच्छी तेजी दिखाई निफ्टी ने आज अपने लोअर लो से, यानी कि 9:25 से, और बाजार अपने डे हाई के लेवल पे था ठीक 12:45, 22,521।
आप देख सकते हैं आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप 175 पॉइंट का, 175 पॉइंट। तो अगर आपने उस वक्त 22,200 की कॉल ली थी, जो हमारी ट्रेड सेटअप ने हमने आप लोगों के साथ शेयर करे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां पर आप लोगों का बना शानदार प्रॉफिट। और अगर आपका बना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी एनालिसिस कैसी लगती है आपको, इसमें आप बिल्कुल हिचकिचाए नहीं, जरूर लिखें। बहुत से लोग हर तरह के कमेंट लिखते हैं। कल भी हमने देखा था कुछ लोगों ने बिना डेटा को देखे, बिना एनालिसिस को देखे हमारी टीम के ऊपर सवाल प्रश्न चिन्ह खड़े किए। मगर हमारा सवाल एक ही था कि क्या आपने डेटा को देखा है, क्या चार्ट को देखा है, क्या पढ़ा है आपने। इस तरह की चीजें ना करें, अननेसेसरी नॉइज ना क्रिएट करें। हमारी आपसे एक निवेदन है, अगर आपको नहीं पसंद आता है, नहीं एनालिसिस समझ आती, तो आप एग्जिट कर सकते हैं, मगर अननेसेसरी किसी और को गलत इंफॉर्मेशन ना दें। तो आज के डे लो डे हाई के बाद बाजार में आता है थोड़ा सा ठहराव। हमने क्या बताया था आपको, कहां पे आपको एंट्री करनी है, 350, और दूसरा था 22,450 के ऊपर अगर बाजार टिकता है, ठहरता है, तो फिर दोबारा से तेजी करनी है। तो देखिए दोनों मौके मिले और वहीं पे गिरावट हमने बताई थी कि 22,420 के नीचे। अब चार्ट देखिए, आपको 250 बताया और 420 दूसरा नंबर बताया 10,000 सब्सक्राइबर के बाद। अब हम आपको बताएंगे जब हमारे और अच्छी फैमिली हमारे साथ बढ़ जाएगी, ताकि बहुत से लोगों का उसमें फायदा हो। 420 नंबर देखिए बाजार ने कितने अच्छे से एक्ट किया, मतलब बाजार तेजी दिखाता है और उसके बाद 10:45 में इसी से दोबारा से सपोर्ट मिलता है बाजार को। और उसके बाद 3 बजे से लेके 3:30 के बीच में बाजार ने 22,420 को 2 बार टेस्ट किया और वहां से फिर से एक अच्छी खासी हल्की सी तेजी दिखाई। तो ये इंपॉर्टेंस है जो हमारी क्यूएनपी टीम आपके लिए लेकर आती है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल। क्लोजिंग समझ लेते हैं फटाफट। 22,435 तकरीबन छोटी सी नेगेटिव क्लोजिंग करके गया है निफ्टी आज बुधवार 19 पॉइंट की, 19 पॉइंट्स, और क्लोजिंग देके गया 22,435। अच्छे संकेत कि हम 22,400 के लेवल को सस्टेन कर रहे हैं। और बहुत अच्छे संकेत क्या होंगे वो आने वाले पार्ट में हम आपको बताएंगे। उसके अलावा क्या होने वाला है आने इसी हफ्ते के अंदर, वो भी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का आज था एक्सपायरी का मूड माहौल और हमने आपको बताया था कि निफ्टी बैंक एक्सपायरी के मूड माहौल में आज आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है, दोनों साइड के, यानी कि पुट साइड के भी और कॉल साइड के भी। और देखेंगे बाजार में निफ्टी बैंक ने शानदार कारोबार किया आज। निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 3 अप्रैल, चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। मंगलवार 2 अप्रैल की जो क्लोजिंग थी निफ्टी बैंक की वो थी 47,545, 47,545। अच्छे संकेत एक कि 47,500 के ऊपर बाजार जाके बंद हुआ था। और हल्की सी मंदी के संकेत ये कि बाजार 47,800 से ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। ये एक थोड़ा सा डराना तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा विचार करने वाली बात जरूर है निफ्टी बैंक के अंदर। आज क्या होता है, आज निफ्टी बैंक ओपनिंग देता है बड़े गैप डाउन ओपनिंग के साथ, और इसका रीजन जो था वो था यूएस के मार्केट की क्लोजिंग की वजह से बाजार में थोड़ा सा एक डर का माहौल था और बाजार ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी 195 पॉइंट की, 195 पॉइंट, और बाजार ओपन होता है 47,350 के लेवल पे। अब वापस आप जाके कल की वीडियो देखिए, सपोर्ट और वो सारे लेवल जहां पे हमने आपको बताया था कि कहां से एंट्री करनी है। और पहले ही कैंडल में बाजार ने 350 पे ओपनिंग के बाद तुरंत तेजी दिखाई 47,450 तक की, यानी कि वो एक स्पाइक होता है। हम मानते हैं कि बहुत से लोग उस लेवल पे एंट्री नहीं कर सकते, वो सिर्फ एआई बेस्ड जो सिस्टम्स होते हैं जैसे कि हम सपोर्ट बैच में करते हैं, वहीं आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। अदरवाइज एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर इतनी माइन्यूट सेकंड्स की ट्रेडिंग नहीं कर सकता। मगर अच्छा संकेत क्या हुआ, बाजार ने वापस से 350 के नीचे जाके अपना आज का जो डे लो लगाया वो था इंपॉर्टेंट सपोर्ट 47,320 के लेवल के आसपास, और आज का जो डे लो था निफ्टी बैंक का वो था 47,280। अब आपको हम फिर बताते हैं, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप हमेशा जाके पहले वीडियो देखें कि हमने आपको क्या बताया था। कल की वीडियो में हमने आपको जो लेवल दिए थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसमें एक सपोर्ट था और इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 47,250। उम्मीद थोड़ी कम थी वो लेवल आने के लिए, मगर हमने कहा था अगर ये लेवल आता है तो आपको एंट्री करनी है बिना सोचे, बिना घबराए, बिना चिंता करे। तो देखिए 47,250 निफ्टी के अंदर 15 पॉइंट की, और निफ्टी बैंक में जैसे हम कहते हैं 30 पॉइंट की रेंज होती है पॉइंट। तो अगर आपने वहां पे एंट्री करी तो बनाया शानदार प्रॉफिट। उसके बाद देखिए बाजार ने आज अच्छी था, एक लोअर लो जब सुबह सुबह बनाता है बाजार तो उसके बाद एक अच्छी तेजी भी दिखाता है, ये हमेशा हम आपको बताते हैं। और उसके बाद बाजार ने निफ्टी बैंक ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई अपने लोअर लो से। निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी थी, यही बात भी ध्यान रखिए, मंथली पहली एक्सपायरी, फाइनेंशियल ईयर की पहली एक्सपायरी, और वहां से बाजार ने जो तेजी दिखाई वो थी 47,677, 47,677। और इस वक्त बाजार का टाइम था 1:40 जब बाजार अपने डे हाई के लेवल पे था। तो आप देखिए डे लो और डे हाई के बीच में
97 तकरीबन 400 पॉइंट की हमने यहां पर तेजी देखी निफ्टी बैंक के अंदर। अब हमने जो ट्रेड सेटअप शेयर करी थी उसमें क्या बताया था आपको कि या तो आपको 47,420 के ऊपर, 420 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है दोस्तों, और यहां भी आप देखेंगे 420 को बाजार ने दोबारा से रिटेस्ट किया था 10:45 पे, आप चार्ट को देख सकते हैं। तो 47,420 के लेवल दिए थे हमने कि अगर यहां पे बाजार रुकता है तो आपको तेजी करनी है 47,300 की कॉल को लेके, और देखिए 420 से 677, यानी कि मोटा मोटा आपने वहां पे आराम से 250 पॉइंट की तेजी देखी। और दूसरा लेवल था एंट्री करने का कहां पर, 47,600 के ऊपर। तो जब 47,600 के ऊपर बाजार रुकता है तो वहां से फिर से निफ्टी बैंक में 77 पॉइंट की तेजी देखने को मिली और बना आपका शानदार प्रॉफिट। कमेंट करें, लाइक करें और अपने जो भी आपके प्रॉफिट शेयर हैं वो जरूर बताएं। समझ लेते हैं निफ्टी बैंक की 79 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है आज निफ्टी बैंक, 47,624 की क्लोजिंग। अच्छे संकेत, जैसे जैसे निफ्टी बैंक 47,550 और 600 के ऊपर की क्लोजिंग देगा हमें इंडिकेशन अच्छे मिलने लगेंगे निफ्टी बैंक में। देखिए निफ्टी बैंक का जो ट्रेंड है वो बहुत अच्छा होता जा रहा है। एक टाइम था जब थोड़ा सा हम बताते थे कि निफ्टी बैंक काफी कमजोर है, मगर अब वो ट्रेंड कमजोरी से थोड़ा मजबूती की तरफ बढ़ता जा रहा है और अब अच्छे सपोर्ट और अच्छे रेजिस्टेंस क्या है वो आगे के पार्ट में हम आपको बता ही देंगे। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की, यानी कि निफ्टी फिन, जो कि हमने आप लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से शुरू कराया है अपने रीसेंट अप्रैल की सीरीज में। तो वहां पर आज निफ्टी फिन ने किस तरीके से काम किया बताते हैं। बुधवार 3 अप्रैल के लिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स, तो देखिए प्रीवियस क्लोजिंग जो थी फिन निफ्टी की वो थी 21,151, 21,151 की क्लोजिंग करके गया था। और आज बाजार ओपन होता है एक बड़े गैप डाउन के साथ फिन निफ्टी में भी 82 पॉइंट्स का, हम देख भी सकते हैं चार्ट के अंदर एक बड़ा गैप डाउन मिलता है 82 पॉइंट का, और बाजार ओपन होता है 21,069 के लेवल पे। और उसके बाद जो होता है, देखिए जैसा सारे के सारे इंडेक्सेस में आज हमें देखने को मिला, बिल्कुल उसी तरीके से हमें देखने को मिल रहा था फिर निफ्टी के अंदर भी। हालांकि हमारे जो लास्ट सपोर्ट थी कल की वीडियो में वो थी 21,100, मगर बाजार उससे नीचे गया और अगले 10 मिनट के अंदर वापस बाजार ने 21,100 के लेवल से ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू किया। पूरे दिन फिर बाजार वहां पे नहीं आया, यानी कि ये भी प्रूव करके गया है फिन निफ्टी के 21,100 बाजार के लिए आने वाले टाइम में रहेगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो अगर उस लेवल पे बाजार आता है तो बिना डरे बिना घबराए आपको एंट्री करनी है। हमने आपको क्या दिया था लेवल ओपनिंग के बाद, देखिए पहले तो हम समझ लेते हैं आज की डे लो क्या था। डे लो था बाजार का 21,065 का, और वो मिल चुका था हमें 9:15 के टाइम फ्रेम पे, यानी कि पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही बाजार 21,065 के लेवल पे आया और वहां से बाजार ने दोबारा से एक अच्छी तेजी दिखाई और अपने डे हाई के लेवल पे बाजार पहुंचता है तकरीबन 1:45-40 के आसपास में, और वो था 21,261, 21,261। वापस आप कल की वीडियो जाके देखिए, हमने अब आपको बताया था कि एंट्री कहां करनी है, या तो 21,220 के ऊपर बहुत, अगर आपको बिल्कुल भी एक गैप अप ओपनिंग मिलती है तब, और नीचे के लेवल थे 21,150। तो देखिए 21,150 पे अगर आपने एंट्री करी और बाजार वापस वहां से जो हाई बना के गया वो था आज का 21,261, यानी कि तकरीबन 111 पॉइंट की शानदार तेजी मिली आपको निफ्टी बैंक फिन निफ्टी इंडेक्स के अंदर। और इसी के साथ पुट में हमने आपको बताया था कि 21,250 पे आएगी प्रॉफिट बुकिंग। तो आप चार्ट पे देख सकते हैं आज का जो डे हाई था वो था 21,261, तो वहां से जो बाजार में हल्की सी जो गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग आई वो उसी लेवल से आई 21,250 के लेवल से, और बाजार नीचे आता है 21,175, यानी कि यहां पर 75 पॉइंट की गिरावट अपने डे हाई के लेवल से, वहां पे पुट में आपका बना होगा शानदार प्रॉफिट। तो कमेंट जरूर करें। आज के डे हाई और डे लो के बीच में हम निफ्टी में देखते हैं 196 पॉइंट का गैप। बहुत ही सुनहरा मौका था आज हम लोगों के लिए जिन्होंने बाजार में पिछले 2 दिन से वेट कर रहे थे कि बाजार ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे पहुंच रहे हैं, निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी तेजी करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें एक बार गिरावट का मौका मिल जाए तो ये बहुत सुनहरा मौका होगा। आज उनके लिए बहुत सुनहरा मौका था, बट एक ही रिक्वेस्ट है, आप जब ट्रेड करते हैं तो एनालिसिस के साथ ट्रेड करें। जब आप एनालिसिस के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको घबराने और चिंता करने की बात नहीं होगी, आप प्रॉफिट लेके जाएंगे। छोटे मोटे डिप से आप बिल्कुल भी एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार मत होइए, आप प्रॉफिट लेके जाएंगे, आप होल्ड करना सीखिए। आज की क्लोजिंग समझ लेते हैं फिन निफ्टी की फटाफट। 21,197, 21,197, तकरीबन 40 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है कल के मुकाबले। अब
क्या होगा, क्या ट्रेंड दिख रहा है फिन निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल यानी कि बृहस्पतिवार, कल भी है एक्सपायरी फिन निफ्टी की, जैसा कि आपको माफ कीजिएगा निफ्टी की, तो वहां पर क्या होगा उसके लिए चर्चा करते हैं आगे के पार्ट में। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बृहस्पतिवार 4 अप्रैल के लिए निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। चलिए सबसे पहले निफ्टी 50 की बात कर देते हैं। चार्ट आपके सामने खुला है डे टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहां पर हम फटाफट देखते हैं कि क्या निकल कर आता है मूड माहौल। देखिए आज निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 9 पॉइंट की दूरी पे था, यानी कि जो आज का डे हाई था वो था 22,521, और पहला जो ऑल टाइम हाई है हमारा जो आज तक का निफ्टी के अंदर वो है 22,530 को हम मान लेते हैं रफली, एक छोटा एक राउंड फिगर में। तो 22,530 से हम सिर्फ 9 पॉइंट दूर रहे थे, मगर अच्छी बात क्या थी, देखिए 9 पॉइंट दूर है वो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात क्या थी कि हमने लोअर लो से यानी कि 22,350 जैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाजार को एक तेजी करते हुए देखा, और एक शानदार रिकवरी करने के बाद बाजार वहां पे जाकर रुकता है, यानी कि दमखम है, बायर्स एग्रेसिवली बाजार में एंट्री कर रहे हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएस के मार्केट में हमने कल एक बड़ी 1-1.25% की गिरावट देखी, उसके बावजूद उसका इंपैक्ट सुबह जरूर मिला, मगर उसका इंपैक्ट ओवरऑल हमारे बाजार को अभी नहीं छेड़ने वाला। जब बाजार का ट्रेंड लगेगा कि बदलने वाला है, हम जरूर आपको सबसे पहले बताएंगे। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी वीडियो के दौरान देखिए उसका लिंक और उसकी डिटेल्स आती है, जिसका नाम है मुनाफा ट्रेडिंग, जहां पर ट्रेडिंग आवर्स के बीच में अगर कोई भी ट्रेड सेटअप हमें लगता है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करते हैं, ताकि आप वहां पर बनाए शानदार प्रॉफिट। चलिए निफ्टी 50 बृहस्पतिवार कल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिखा सकता है, या तो ब्रेकअप देगा, ब्रेकआउट देगा, या बाजार नीचे के लेवल पे आएगा, वो समझते हैं। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 22,885, ये बाजार के लिए एक छोटा सा हर्डल है। उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आज यूएस के मार्केट ठीक ठाक या फ्लैट ओपनिंग देते हैं, फ्लैट क्लोजिंग देते हैं, माफ कीजिएगा, हालांकि अभी फ्यूचर्स जो है यूएस के वो थोड़े से नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहे थे, बट अगर आज बाजार यूएस के मार्केट अगर फ्लैट क्लोजिंग देते हैं या छोटी मोटी गिरावट के साथ बंद होते हैं, तो कल बाजार निफ्टी 50 तैयार रहेगा ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने के लिए, और इस बार जैसे ही बाजार ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करेगा, आप एक अच्छी तेजी देखेंगे। तेजी कहां देखेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, तेजी कहां देखेंगे, वो है ये लेवल 22,523, जो कि हमारे प्रीवियस ऑल टाइम हाई के लेवल है। तो बाजार के लिए ये एक छोटा सा हर्डल रहेगा भी। जब इस हर्डल को ब्रेकआउट देगा बाजार, यानी कि तेजी दिखाएगा और इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा, तो जाएगा हमारे अगले लेवल पे, जो कि है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि डेटा के बेसिस पे आज तक इस लेवल को देखा नहीं गया, वो है 22,580। तो ये 3 रेजिस्टेंस कल के दिन हमारे को निफ्टी में काम करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो 22,485 बनेगा हमारा सपोर्ट। 530 पे जाके थोड़ा सा मूड माहौल बदलते हुए हम देखेंगे, बायर्स और सेलर्स के बीच में हल्की सी फाइट होते हुए देखेंगे, और जैसे ही 530 को बाजार ब्रेक करेगा, हम ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखेंगे, और हो सकता है हम 22,580 तक के भी लेवल कल ही देख लें निफ्टी 50 के अंदर। दोस्तों शुक्रवार को आ रही है आरबीआई की पॉलिसी रेट दर को लेके। उम्मीद ये करी जा रही है कि कोई भी चेंज नहीं होगा पॉलिसी में, और अगर ऐसा रहता है तो बाजार के लिए ये एक अच्छा संकेत है कि अगले हफ्ते आपको फिर से नई तेजी, नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए दिखेंगे फिलहाल निफ्टी में। चलिए अब बात करते हैं सपोर्ट साइड में। पहला है 22,420। देखिए 250 का नंबर हमने बताया, लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं शायद, या तो वीडियो को देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। ये भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि 250 आपको एक नंबर बताया था, और अगला नंबर हमने बताया था 10,000 सब्सक्राइबर होने के बाद 420। ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए बहुत से ऑपरेटर आपको, या बहुत से जो बड़े इंस्टीट्यूशनल्स हैं, वो कभी आपको ये नंबर नहीं बताएंगे। हम आपके साथ, आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है, ये नंबर आपको बता रहे हैं कि आज भी अगर आप देखेंगे, हमने आपको अभी दिखाया था पुराने पार्ट में, आप जाके देखिए अगर आपने स्किप नहीं किया, निफ्टी 50 ने 420 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाइए, कितनी बार रिस्पेक्ट किया। आखिरी में तो 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक 2 बार बाजार ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, और वहां से फिर थोड़ी सी ऊपर की जाके क्लोजिंग दी। तो अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए 22,420। दूसरा 22,320 आएगा, हम तो फिर खरीदेंगे, आप अपना सोचिए। बहुत से लोगों को हम लिखते हैं, बताते हैं, और फिर उनके नेगेटिव ट्रेंड आते हैं, क्योंकि वो डेटा को, चार्ट को पढ़ना ही नहीं जानते। अगर आपको देखिए डेटा को पढ़ना नहीं आता, चार्ट्स को पढ़ना नहीं आता, एनालिसिस बनाना नहीं आता, तो फिर यकीन मानिए दोस्तों, ये जो मार्केट है, ये जो स्टॉक मार्केट है, फॉरेक्स है, किसी भी तरह का ऐसा मार्केट जिससे आपको पैसा बन सकता है, उससे आप बाहर रहिए जब तक आप नॉलेज ना गेन करें। और नॉलेज के लिए हम ला रहे हैं आप लोगों के साथ, जैसा कि वादा किया था, कुछ वीडियोस जो आने वाले दिनों में आपके साथ हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे लॉन्च करेंगे, ताकि आप देखें, समझें, और समझें कि कैसे अपने साइकोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी पे कंट्रोल करना। एक बार आप
एनालिसिस बनाते हैं, एक सटीक एनालिसिस बनाते हैं, एंट्री करते हैं और फिर एक एक दो दो पॉइंट पे डर के उसको एग्जिट कर देते हैं, वो गलती ना करें। तो ये रहेगा कल के लिए निफ्टी में 22,350 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और तीसरा बहुत नीचे के बट अगर आता है तो खरीदना जरूर है। देखिए आएगा नहीं आएगा ये कोई नहीं बता सकता, मगर आता है कल के लेवल पे तो खरीदना है, क्योंकि इससे नीचे की गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही फिलहाल। तो ये है 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस निफ्टी 50 कल के लिए। बात करते हैं निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। आप देखिए तेजी का ट्रेंड बन रहा है निफ्टी 50 निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी, और कहां से 46,000 के लेवल से, और ये था मार्च 20 तारीख के आसपास से बाजार में हर रोज एक ट्रेंड हमें दिख रहा है कि शायद बाजार 48,000 के लेवल को बहुत जल्दी ब्रेक कर दे। और ये जो ट्रेंड है ये बहुत मजबूत आ रहा है हमें प्राइवेट सेक्टर बैंकों की तरफ से। और जैसे ही हमारी 31 मार्च की जो क्लोजिंग होती है बैंक सेक्टर में वो जब से हुई है उसके बाद से हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और जैसा हमने बताया कि आरबीआई की पॉलिसी आ रही है फ्राइडे को, आज से उनकी मीटिंग शुरू हो गई जो कि 2 दिन की होती है, माफ कीजिएगा 3 दिन की, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को आरबीआई के गवर्नर साहब आके 10 बजे के आसपास शायद आपको बताएंगे कि क्या पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं, क्या रेट कट होंगे। ऐसा अभी तक का अनुमान है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं है रेट कट में। हाँ थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन की बातें जरूर हो सकती है, जो कि पिछले आरबीआई की मीटिंग में भी हमने देखा था कि बैंकों के ऊपर थोड़ा सा ये था कि अगर आप लोन देते हैं तो बहुत तरीके से बहुत सोच समझ के आप लोन देंगे। अगर आप लोन देते हैं तो आप अपने क्लाइंट्स को ये भी बताएंगे कि उस लोन के अलावा और क्या क्या कॉस्ट उसके ऊपर लगती है, वो भी डिटेल आप उनके साथ शेयर करेंगे, जिसे हम कहते थे अदर कॉस्ट। तो ये सारी चीजें सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए है, पर इसका असर बैंकिंग सेक्टर पे एक बार हल्का फुल्का पड़ता है और वहां से हमें एक हल्की फुल्की करेक्शन भी देखने को मिलती है। तो अब कल क्या होगा एक्सपायरी के बाद निफ्टी बैंक में, चलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस से बात करते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस है 47,650, ये है बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस कल के लिए। अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है और इससे ऊपर जाके रुकने की कोशिश करता है तो आप यहां पर सपोर्ट बनते हुए देखेंगे इसको बहुत जल्द, क्योंकि कई बार इस लेवल से बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली है लगातार 3 दिन से। तो अब ये सपोर्ट का काम बनने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि देखिए बार बार रेजिस्टेंस को जब हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं फेल होते हैं तो रेजिस्टेंस कमजोर होता है, क्योंकि बायर्स बहुत एग्रेसिवली उसमें एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज तो हमने देखा निफ्टी बैंक के अंदर बहुत नीचे के लेवल से, यानी कि 47,250 के ऑलमोस्ट के लेवल से, 280 माफ कीजिएगा, वहां से हमने एक अच्छी तेजी देखी, यानी कि बायर्स एग्रेसिव हैं कि अगर बाजार कभी भी नीचे आता है अभी के ट्रेंड को देखते हुए तो वो हर हाल में एंट्री करेंगे और वहां से बाजार को तेजी की तरफ लेके जाएंगे। दूसरा है 47,720, यहां पे आके छोटा मोटा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। बट अगर कल बाजार निफ्टी बैंक स्पेशली आज की एक्सपायरी का जो मूड मॉल था उसके प्रेशर के बाद जब बाजार खुलेगा और हो सकता है इन दोनों ही लेवल को वो सपोर्ट में बना दे तो ये एक अच्छा सुनहरा मौका होगा फ्रेश एंट्री करने का निफ्टी बैंक में। तीसरा 45,855, यहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है जब तक 48,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करते। तो ये है 3 रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक लेकर। अब सपोर्ट फटाफट बात कर लेते हैं। 45,550 अच्छी सपोर्ट है, पर ऐसा नहीं कि आए तो तुरंत ले लेना है, देखना है, इंतजार करना है। देखिए इंतजार करना सीखिए बाजार के अंदर। हम कई बार बोलते हैं और हर वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि केएनपी टीम का लक्ष्य है कि आप रिटेल ट्रेडर जो कि अपना पैसा गंवा देते हैं विदाउट एनी रीजन, क्योंकि आप लोग कंट्रोल नहीं करते, आपके पास 10 जगह से इंफॉर्मेशन आती है, आप उन 10 इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं विदाउट पुटिंग योर एनालिसिस, विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट। ऐसा तो नहीं होता ना क्लास के अंदर जब आप एग्जाम देते थे, आप याद कीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं या दे चुके हैं, अभी आप सीनियर सिटीजन है, जब आप एग्जाम देते थे तो ऐसा तो नहीं था कि आपके साथ आपको कोई भी सवाल आपसे पूछा गया और आप उसमें कुछ भी लिख देंगे तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको सवाल को समझना होता था और फिर उसका सही जवाब देना होता था, और यही होती है एनालिसिस। आपको अगर 4-5 जगह से इनपुट मिलती है, बहुत अच्छी बात है, लीजिए इनपुट, मगर हम जैसा कि कहते हैं कि केएनपी टीम भी जो एनालिसिस देती है, आप ब्लाइंड होकर उन पे फेथ मत कीजिए, आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाइए और उस एनालिसिस को इसके साथ मैच करके देखिए कि कितना आपको सटीक इंफॉर्मेशन लग रही है और उसके बेसिस पे अपनी ट्रेड सेटअप कीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत मेहनत से आप लोग पैसा कमाते हैं, हम नहीं चाहते कि आप लोग अपना पैसा ऐਵੇਂ ही गवा दें, और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आपका पैसा, देखिए आप लूज करते हैं तो कोई तो गेन करता है। तो आप 98% जो रिटेल ट्रेडर अपना पैसा लूज करते हैं, सिर्फ 2% ही रिटेल ट्रेडर उससे पैसा बना पा रहा है, और वो रिटेल ट्रेडर नहीं है, वो है सारे ऑपरेटर। इस बात पे भी गौर कीजिएगा। दूसरा है 45,420, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। बाजार आता है, इंतजार करेंगे, एंट्री करने की पोजीशन बताएंगे। 47,420 है इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तीसरा
47,250 आने की मुश्किलें हैं, बट जैसा हम कहते हैं कि कुछ भी बाजार में मुश्किल नहीं होता। अगर कोई नेगेटिव न्यूज या फिर कोई भी पैनिक न्यूज अगर बाजार में फैलती है तो सेकंडों में बाजार नीचे आता है और वहां पर हम एंट्री करेंगे 47,250, क्योंकि अभी फंडामेंटल और टेक्निकल्स कहीं भी नेगेटिव नहीं लग रहे निफ्टी बैंक के फिलहाल कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी का चार्ट भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर खुला हुआ है और बस अब इंतजार कर रहे हैं आप सभी लोग कि कब फिन निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाएगा, जरूर बनाएगा। बस पेशेंस रखिए, इंतजार कीजिए सेलिब्रेशन करने का, मगर तब तक के लिए सतर्क रहें। अच्छे लेवल पे एंट्री करना है और अच्छे रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, बस ये ही आपको काम करना है। क्योंकि देखिए 20,800 से बाजार ने तेजी दिखाई है पिछले हफ्ते से, तो जब वहां से तेजी दिखाई तो हल्का सा एक कूल डाउन लेगा बाजार और उसके बाद नई तेजी, नई शुरुआत आपको दिखाएगा। तो फिन निफ्टी में क्या करना है, पहला रेजिस्टेंस 21,215। देखिए बाजार ने बहुत कोशिश की आखिरी के 3:15 के बाद कि बाजार 21,200 के लेवल को सस्टेन करके क्लोजिंग दे, बट क्लोजिंग नहीं दे पाए। तो अगर कल गैप अप ओपनिंग देता है तो ये बनेगा बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट। ये रेजिस्टेंस नहीं रह पाएगा, ये बन जाएगा सपोर्ट। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 21,250। नई तेजी हमें 21,250 की क्लोजिंग के बाद ही दिखेगी। देखिए रनिंग टाइम में जाता है और फिर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, ट्रैप हो जाते हैं। कभी कभार आप इंतजार करना सीखिए, रेजिस्टेंस को ब्रेक होके क्लोजिंग देना भी सीखिए। जरूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड करें, हम हमेशा बताते हैं कि हर दिन ट्रेड ना करें। हमारा जीपीएस बैच में जो भी लोगों ने ज्वाइन किया था, स्पेशली पार्टनर और गाइडेंस में, उन सभी लोगों के अपने 25% जो हमारी एग्रीड वैल्यू होती है, जो हम बताते हैं कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको प्रॉफिट देने के लिए। आप आज है 3 अप्रैल और हमने अभी तक वो सबके साथ एनालिसिस शेयर करके बना चुके हैं उनका 25%। देखिए अभी तो महीना शुरू ही हुआ है, अब बाकी के महीने को पढ़िए, स्टॉक्स में निवेश कीजिए, कुछ अच्छी दिग्गज कंपनियां होती हैं उनके आईपीओ जो आते हैं उनमें लगाइए। इस तरीके से आप मार्केट के बहुत सारे डेप्थ को सीखेंगे, रेदर देन आप सिर्फ एक ही चीज में ऑप्शन ट्रेडिंग, सुबह उठे 9:15 कुछ समझ नहीं आ रहा चलो पुट ले लेते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कॉल ले लेते हैं, ये सब करेंगे तो लॉस लेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोग भी ऐसी हरकत या ऐसी गलतियां करते हैं तो हमारी कोशिश होगी उनको आपके सुधारने के लिए। चलिए तीसरा है 21,280। 3 रेजिस्टेंस बाजार के लिए रहेंगे इंपॉर्टेंट जब तक बाजार इससे ऊपर नहीं जाता। और सबसे इंपॉर्टेंट है 21,250। कल के लिए भी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है, कल की वीडियो में भी आपको बताया था, लेवल भी शेयर किए थे। और दूसरा होगा 21,280। नई तेजी 21,300 के ऊपर हमें दोबारा से फिन निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला है 21,165 आता है, एंट्री करने की कोशिश करेंगे, घबराएंगे नहीं। बाजार का मोमेंटम तेजी का है, छोटे छोटे लेवल पे अगर बाजार में आप घबराएंगे तो आप लॉस लेके जाएंगे। अगर आपको लगता है कि कल का नहीं लेना, आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ले सकते हैं। ज्यादा दूर की एक्सपायरी ना ले। बहुत से लोग कमेंट करके बताते हैं कि हमने अप्रैल मंथ की एक्सपायरी ले ली। देखिए आपका प्रीमियम बहुत तेजी से गिरता है, आपको ये नहीं समझ आता कि थीटा भी कोई चीज होती है जो बहुत तेजी से गिरता है। आपको लगता है कि आज बाजार 22,000 है, उसका प्रीमियम 900 रुपए है। जब बाजार 22,400 हो जाएगा तो उसका प्रीमियम तो 1,500 होना चाहिए, नहीं, उसका प्रीमियम 600 रुपए भी हो सकता है, क्योंकि बाजार कितने टाइम में वहां तक पहुंचता है और उसका जो प्रीमियम है वो बहुत तेजी से खत्म होता है। तो ये बातें समझिए और इन्हीं चीजों को लेकर हम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बन चुकी है, उसको बस एडिटिंग में चल रहा है। जैसे वो कंप्लीट होती है हम आपके साथ शेयर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए कमेंट करने में शर्माइएगा मत। देखिए लाइक नहीं दे रहे हैं, अभी तक इतने दिनों से हम वीडियो बना रहे हैं, हम डेली देख रहे हैं कि गिरते जा रहे हैं व्यूज, लोग या तो कम देख रहे हैं या शायद आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, कुछ तो है। जबकि एनालिसिस भी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे यूट्यूब में कोई भी लेवल नहीं बताता कि इस पे ये खरीदिए, इस पे वो खरीदिए। हमने 1 महीना नहीं दिया था इस वजह से ताकि आप लोग खुद से मेहनत करें। बट हमें पता है आप में से बहुत से लोगों ने मेहनत करी, बनाया पैसा, बट बहुत से लोग नए हैं, उनके लिए केएनपी टीम ने आपकी रिक्वेस्ट पे फिन निफ्टी को भी इंक्लूड किया है, डेली बेसिस पे ट्रेड भी सेटअप भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो इतना तो बनता है कि आप लाइक, कमेंट और ज्यादा सारा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 21,120 आएगा, एंट्री करेंगे। ये भी बताया था, आज भी बता के जा रहे हैं, आएगा, एंट्री करेंगे बिना घबराए। अच्छा सपोर्ट है, लगातार 3 दिन से यहीं से बाजार में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तकरीबन 100 पॉइंट की। तो फिर घबराना नहीं है, यहाँ पे एंट्री करनी है। जब बाजार गिर रहा होता है विदाउट एनी रीजन तो आपको एंट्री करके जानी है। फिलहाल यूएस के मार्केट के गिरने का इंपैक्ट हमारे बाजार पे अभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे बाजार में 2 इंपॉर्टेंट इवेंट है इस वक्त। एक तो चलिए मान लेते हैं शुक्रवार की आरबीआई की पॉलिसी, और दूसरा बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है इलेक्शंस जो कि शुरू होने वाली है। वोटिंग तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप भी वोट जरूर दें, जिस भी पार्टी को पसंद करते हैं, बट वोट जरूर दें। आपके वोट से एक सही डेमोक्रेसी, सही देश का बिल्टअप होता है, उसके ऊपर भी ध्यान दें दोस्तों। तीसरा है 21,080 आएगा, 100% लेना है, 100% लेना है। बहुत अच्छा सपोर्ट है बाजार के लिए, ठीक है। तो ये है निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट।
बृहस्पतिवार 4 अप्रैल के लिए। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए एनपी टीम के द्वारा बनाई हुई ट्रेड सेटअप जो कि शेयर करते हैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पतिवार 4 अप्रैल के लिए निफ्टी की कल है देखिए एक्सपायरी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज की ट्रेड सेटअप से भी आपका बना होगा शानदार प्रॉफिट। कमेंट करने में बस हिचकिचा रहे हैं आप लोग, नहीं कर रहे हैं, बार बार आपसे तो रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि आपकी वजह से, आपके एक एक कमेंट की वजह से हमारी टीम को मोटिवेशन मिलती है। बहुत से लोग लिखते हैं कि सर देखिए, एक तो आपको मैं ये बात बता देता हूं कि हमारी होती है सिर्फ वॉइस इसमें, उसके अलावा हमारी जो टीम का साइज है काफी बड़ा है और वो सारी के सारे लोगों का अपना अपना एक प्रोसेस है जो वो मैनेज करते हैं। टीम वीडियो जब बनती है उससे सिर्फ 10 मिनट पहले पूरे दिन का विश्लेषण के ऊपर 10 लोग बैठ के डेटा निकालते हैं, एनालिसिस लगाते हैं और हम सिर्फ वॉइस देते हैं अपने इसके ऊपर एनालिसिस के साथ साथ। तो सबका थैंक यू जरूर करना सीखे। केएनपी टीम का इंडिविजुअल नहीं, यहाँ कोई सर नहीं है, यहाँ कोई मैडम नहीं है, ये एक टीम है पूरी जो कि आपके लिए बना रही है शानदार प्रॉफिट करने की कोशिश। निफ्टी ट्रेड सबसे पहला कॉल साइड बायर्स के लिए 22,365 के लेवल पे अगर बाजार आता है, लुढ़कता है, नीचे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो घबराना तो है ही नहीं, वो तो अपॉर्चुनिटी है। 22,365 के लेवल पे आएगा तो वापस से हम 22,200 की कॉल खरीदेंगे। हमारे यहाँ पे देखिए एक्सपायरी 10 अप्रैल की, कल की नहीं, कल की एक्सपायरी के लिए कल भी बोला था, आज भी बोला है, हम अपनी बात पर कमिटेड हैं। आपको बोला था 10,000 सब्सक्राइबर के बाद हम आपके साथ फिन निफ्टी भी शेयर करेंगे, ट्रेड सेटअप भी डेली शेयर करेंगे, रोज कर रहे हैं। वीडियो देखिए कितनी लंबी बन जाती है, बोलना पड़ता है बिना पॉज लिए, मगर फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में अगर 200 लाइक्स आते हैं और दिल खोल के अगर आप कमेंट्स लिखते हैं, एक कमेंट्स लिखने में कुछ नहीं होता, बहुत से लोग हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, दीप्ति त्रिपाठी जी, विकास खन्ना जी, अमित आचार्य जी, जुल्मा शेखर जी, विनय आचार्य जी, विक्की जी, गणपति आचार्य, गणपति मोहन जी, बहुत सारे नाम हैं बट मैं माफ कीजिएगा सबके नाम नहीं बता सकते, मगर अच्छा लगता है तो आप लिखिए जरूर। दूसरा है 22,450 के ऊपर अगर बाजार रुकता है, ठहरता है, क्योंकि अच्छा खासा एक छोटा सा हर्डल है, तो वहां पे अगर बाजार रुकेगा तो हम वहां पे तेजी करेंगे। 22,400 की कॉल लेके बिना चिंता करे प्रॉफिट बन के जाएगा। 600 के लिए बाजार रेडी हो रहा है, 22,600 के लिए नोट कर लीजिएगा। दूसरा है पुट साइड में, पहला 22,420 के नीचे अगर बाजार उड़ता है तो हम पुट की पोजीशन को एक बार लेंगे, बाजार तभी तो 365 तक आएगा। सिंपल सा लॉजिक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे तभी आएगा जब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है 22,420 और उसके बाद है 22,350। तो 22,420 को तोड़ता है तो 22,500 के पुट को बाय करके चलेंगे, बनेगा शानदार प्रॉफिट। और आखिरी है 22,555 अगर तेजी दिखाता है, ब्रेकआउट देता है, नए लेवल पे पहुंचता है निफ्टी कल के दिन अपने एक्सपायरी के दिन, तो 22,555 पे हम छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे अगर बाजार यहां पे रुकता है तो। अगर रुकता नहीं है, तेजी दिखा रहा है, तो कल के कल हमें 22,600 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो उस वक्त बिल्कुल भी हड़बड़ा के जल्दबाजी में पुट में एंट्री ना करें। जब आज बाजार ने सुबह एक ड्रॉप दिखाया, लोगों ने, बहुतों ने पुट खरीदी, वहां पे हमें बहुतों के मैसेजेस भी आए, कॉल भी आए कि अब हमने पुट ले लिया। हमें समझ नहीं आता आपने वहां पे पुट क्यों लिया। उन्होंने कहा आपके एनालिसिस की वजह से नहीं लिया, हमें कहीं से कॉल आया था, मैसेज आया था, हमने ले लिया। आप ये ना करें, वेट करना सीखिए, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें दोस्तों। चलिए निफ्टी बैंक के लिए बात करते हैं। निफ्टी बैंक की आज की जो ट्रेड सेटअप के बाद एक्सपायरी का मूड माहौल थोड़ा बदला है, तो अब निफ्टी बैंक के अंदर हम एक तेजी देख सकते हैं आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही। तो अगर ये तेजी दिखती है तो बाजार में आपको 48,000 के लेवल देखने को मिलेंगे निफ्टी बैंक में बहुत जल्द। तो सबसे पहले कॉल साइड के लिए क्या हो सकता है, पहला 47,450 अगर बाजार में डिप आता है, और डिप आने का एक ही रीजन है यूएस के मार्केट की वजह से। अगर यूएस के मार्केट आज भी अगर बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग देते हैं 1.25% के आसपास या 1% के आसपास, तो वहां पे कल हमें फिर से एक हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी और वो बनेगा शानदार अपॉर्चुनिटी बाजार में एंट्री करने का। तो वहां पर हम 47,450 के लेवल का वेट करेंगे। अगर बाजार वहां से ऊपर जाते हुए रुकता है तो हम 47,400 की कॉल को बाय करेंगे। दूसरा है बैंक निफ्टी 47,550 के लेवल के पास आता है, वहां पे फिर हम एंट्री करेंगे 47,500 की कॉल को बाय करके। दोनों बिल्कुल नीचे के लेवल पे, ऊपरी लेवल पे अभी हम एंट्री नहीं करेंगे। कब तक, जब तक 47,750 नोट कर लीजिएगा कहीं पे, 47,750 के ऊपर की क्लोजिंग देना शुरू नहीं करता बाजार, तब हम एंट्री करेंगे 48,000 की कॉल को ध्यान में रख के। अब बात करते हैं पुट साइड के लिए, पहला है 47,950
देखिए 48,000 से पहले एक बार हर्डल आएगा और वो हर्डल क्या होगा 47,950 के लेवल के आसपास। तो वहां पर हम पुट की पोजीशन बनाएंगे अगर बाजार वहां पे रुकता है, ठहरता है। जैसे ही बायर्स वहां पे नरम होंगे, यानी कि कैंडल छोटी छोटी बनती है, 5 मिनट की बॉडी छोटी होती है, तो यकीन कीजिए कि वहां पे बायर्स का जो रुझान है वो हल्का हुआ और वहीं पे जो सेलर्स हैं उनका मनोबल बढ़ता है और जिसकी वजह से बाजार में हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखिए, गिरावट नहीं प्रॉफिट बुकिंग, तो वहां पे 48,000 की पुट को बाय करके चलेंगे। दूसरा और लास्ट, 47,500 से नीचे अगर बाजार लुढ़का सुबह सुबह किसी भी न्यूज की वजह से या यूएस के मार्केट की न्यूज की वजह से, तो हमें दोबारा से बाजार 47,400 तक के लेवल पे आते हुए देख सकते हैं। तो वहां पे हम पुट में एंट्री करेंगे, बनाएंगे एक छोटा सा शानदार प्रॉफिट। चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी का चार्ट खुला है डेली टाइम फ्रेम पे, एक अच्छी तेजी नीचे के लेवल से आज हो सकता है अपॉर्चुनिटी कल भी मिले और हो सकता है कि कल ब्रेकआउट भी दे, तो वहां पर हम इंतजार करेंगे कॉल साइड और पुट साइड के लेवल। अब जरूरी नहीं है, देखिए हम ये बार बार आपको डिस्क्लेमर देते हैं कि ये जो लेवल्स हैं ये केएनपी टीम सिर्फ ऐसा नहीं है यही बनाती है, बहुत सारे लेवल सेटअप करती है पूरे डे टाइम के बीच में, जो कि हम अपने जीपीएस बैच के जो लोग हैं उनके साथ भी शेयर करते हैं। हमारे सपोर्ट में जो बैच में हैं लोग जिनके अकाउंट हम मैनेज करते हैं, खुद से अकाउंट में बाइंग सेलिंग करते हैं, वहां मैनेज करते हैं। बट आप लोगों का प्यार है तो हम ये शेयर करते हैं उन लोगों के साथ जो छोटे वॉल्यूम के साथ, छोटे पैसे के साथ ट्रेड करते हैं, 10,000, 20,000, 50,000। हमने केएनपी टीम ने उसके ऊपर भी विचार किया है कि आने वाले टाइम में शायद जो बहुत छोटी पूंजी के साथ निवेश करने वाले लोग हैं उनको भी हम इसमें ऑप्शन ट्रेड में अपने जीपीएस बैच में कुछ अलग सा एक बैच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़े और बनाए छोटा छोटा प्रॉफिट अपने छोटे सी रिटेल कैपिटल के साथ। तो कॉल साइड बैच सबसे पहला 21,220 के लेवल के ऊपर, तो जैसे ही फिन निफ्टी 21,220 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देने लगेगा या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होगी, तब वहां पे हम तेजी करने की कोशिश करेंगे 21,200 की कॉल को बाय करके। बिल्कुल क्लियर, ऐसा नहीं कि बस सुबह सुबह एक बार बाजार 21,240 दिखा फट से खरीद लिया, नहीं करना। प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, 5 मिनट इंतजार करें, 5 मिनट के बाद 21,300 तक के लेवल देख सकते हैं, तो इसलिए इंतजार करना सीखिए बाजार के अंदर। दूसरा है 21,150, अगर बाजार नीचे आता है तो बहुत परफेक्ट सपोर्ट है 21,150। देखिए हमने वीडियो में भी बताया आज के रेजिस्टेंस और सपोर्ट में, तो 21,150 के लेवल पे हम एंट्री करेंगे 21,100 की कॉल को लेके। अब यहाँ पे होता है इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ मनी। इन द मनी ले रहे हैं हम सारी के सारी, आप देख रहे हैं, ठीक है, इन द मनी, आउट ऑफ मनी, एट द मनी, इसके भी आपको डिफरेंसेस बताएंगे हमारी वीडियो के अंदर, जो कि आने वाली बहुत जल्द आपके पास। अब पुट साइड में पहला 21,250, 220 के बाद हम एंट्री करेंगे और 250 में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। और अगर आपको बढ़ाना है 250, अगर अच्छी तेजी दिखती है 220 के ऊपर, तो 280 कर लीजिएगा इसको, 280 के आसपास में एक छोटा सा हर्डल मिलेगा और वहां पे हम प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखेंगे बाजार के अंदर, वहां पर हम 21,300 की पुट को बाय करेंगे। और लास्ट है 21,150 ब्रेक इवन पॉइंट, अगर इससे नीचे लुढ़कता है तो आपको फिर से 150 पॉइंट की यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल सकती है फिर निफ्टी में, और बाजार जा सकता है वापस से 21,050 तक के लेवल पे। तो वहां क्या करना है, 21,200 की पुट को बाय करना है, बहुत सिंपल। तो ये है एनालिसिस हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए कल यानी बृहस्पतिवार 4 अप्रैल के लिए कॉल साइड पुट साइड। तो हम जैसा हमेशा बताते हैं कि अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। अगर हमारी एनालिसिस पसंद आती है, आपका प्रॉफिट बनता है, तो मानव हित प्रकृति हित में कार्य जरूर करें, अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट वहां पे जरूर लगाएं। उसके अलावा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमें पता है कौन नहीं कर रहा, नहीं कर पा रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।